अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम प्रोफेसर शमसा रिजवान है एंड आई एम हेडिंग द डिपार्टमेंट ऑफ ऑब्स एंड गायनी एट PAF हॉस्पिटल। आज हम बर्थ डिफेक्ट्स के बारे में बात करेंगे चूँकि आज बर्थ डिफेक्ट्स की मालूमात का दिन है। बर्थ डिफेक्ट्स स्ट्रक्चरल भी हो सकते हैं और फंक्शनल भी हो सकते हैं और वो सेवेरिटी में डिफ़र करते हैं। कभी बहुत माइल्ड बर्थ डिफेक्ट्स हैं कुछ, और कुछ ऐसे हैं जो कि बहुत सीरियस किस्म के डिफेक्ट्स हैं जिसमें बच्चे की लाइफ को भी इशू हो सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर बच्चे का ब्रेन नहीं बना हुआ, हेड नहीं बना हुआ, तो ये सीरियस बर्थ डिफेक्ट्स में आते हैं। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें कोई उंगली में बच्चे की ख़राबी है, कुछ छोटे मोटे और मसाइल हैं, तो वो मामूली किस्म के बर्थ डिफेक्ट्स में आते हैं। और इनका डायग्नोसिस आम तौर पे पैदाइश से पहले, काफ़ी ऐसे बर्थ डिफेक्ट्स हैं जो कि पैदाइश से पहले इजीली डायग्नोज किए जा सकते हैं। कुछ ऐसे डिफेक्ट्स हैं जो हमें सिर्फ पैदाइश के वक्त मालूम होते हैं और कुछ ऐसे डिफेक्ट्स हैं जो कुछ टाइम गुजरने के बाद पता चलते हैं। एट बर्थ जो चीज़ें हम डायग्नोज कर सकते हैं वो, और जो ज़रा प्रेगनेंसी में मुश्किल होती हैं, उसमें एक हार्ट डिजीज़ भी है जो कि पैदाइश पे हम उसका डायग्नोसिस कर सकते हैं। एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है जो मुझे प्रेग्नेंट ख़वातीन को बतानी है, और वो ये है कि शुरू के 3 माह प्रेगनेंसी के ख़ास तौर पे बहुत इम्पॉर्टेंट हैं बर्थ डिफेक्ट्स के हवाले से, बिकॉज़ इन 3 महीनों में बच्चे के जिस्म के डिफरेंट ऑर्गन्स बन रहे होते हैं, उसके बाद सिर्फ ग्रोथ होती है। सो वो जो बनावट का टाइम है उसमें अगर कोई भी प्रॉब्लम होगा किसी किस्म का, तो उसकी वजह से बर्थ डिफेक्ट्स हो सकते हैं। अब वो किस किस्म के प्रॉब्लम्स हैं, क्या चीज़ें हैं जो कि कॉज कर सकती हैं बर्थ डिफेक्ट्स को, तो उसमें कुछ तो आपके लाइफस्टाइल से रिलेटेड चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल, स्मोकिंग कैन लीड टू बर्थ डिफेक्ट्स, अल्कोहल कंजम्पशन, ड्रग्स हैं, ये इस तरह की चीज़ें डेफिनेटली इट इज़ वेल नोन कि अगर वो एक सर्टन क्वांटिटी में ली जाएंगी तो उनसे ज़रूर बर्थ डिफेक्ट्स होंगे। इसके अलावा कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनकी वजह से बर्थ डिफेक्ट ज़्यादा होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड है तो शुरू के 3 माह में अगर बड़े हाई लेवल्स हैं शुगर के, तो वो भी बर्थ डिफेक्ट्स का मेजर रीज़न बन सकता है। कुछ इन्फेक्शंस हैं, जैसे रूबेला इन्फेक्शन है, अगर वो पहले 3 माह में हो जाती है तो उससे भी नुकसान के अंदेशा बहुत ज़्यादा है। सो इसलिए ये बड़ा ज़रूरी है कि लोग प्री कंसेप्शनली, जब वो अभी सोच रहे हैं कि उन्होंने प्रेगनेंसी करनी है, ज़रूर डॉक्टर को दिखाएं, ताकि अगर कोई पहले से उनको डिज़ीज़ है या पहले से वो कोई दवाइयाँ ले रहे हैं, कुछ ऐसी दवाइयाँ भी चूँकि हैं जो कि बर्थ डिफेक्ट्स कर सकते हैं। और इसमें एक बड़ी आसान सी एग्जांपल आइसोट्रेटिनोइन है, जो कि स्किन की कंडीशंस के लिए, आमतौर पे एक्ने के लिए ट्रीटमेंट इस्तेमाल होता है। सो दैट कैन कॉज बर्थ डिफेक्ट्स, और उस दौरान अगर वो ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो उन्हें प्रेगनेंसी नहीं करनी चाहिए। कुछ ऐसी डिजीज़ हैं जो कि फैमिलीज़ में रन करती हैं, जेनेटिक हैं, फैमिली के अंदर हैं। सो उसके बारे में भी मालूमात होना और पहले से डॉक्टर से बात करना कि क्या चांसेस हैं और उसको किस तरह से उससे बचा जा सकता है, बड़ा इम्पॉर्टेंट है। फिर हमने कई दफ़ा सुना है, हमने ज़िका के बारे में, जो अभी वायरल इन्फेक्शन थी, उसके साथ माइक्रोकेफली यानी हेड का साइज़ छोटा होना। इसी तरह और वायरल इन्फेक्शंस भी हैं, जैसे साइटोमेगालो वायरस है, जिनकी वजह से भी बर्थ डिफेक्ट्स हो सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि बर्थ डिफेक्ट्स कॉज करती है, और वो है वेरी हाई ग्रेड फीवर। फॉर एग्जांपल, अगर किसी को 101 से ज़्यादा फीवर है तो कोशिश ये करनी चाहिए कि जो भी पैरासीटामोल या ऐसी दवाइयाँ जिनसे फीवर लोअर हो जाए वो बेहतर है, क्योंकि हाई टेम्परेचर्स कैन कॉज बर्थ डिफेक्ट्स एज वेल। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है एज ऑफ द मदर एंड ओबेसिटी। And obesity is again linked with your lifestyle. अगर आपका वज़न बहुत ज़्यादा है तो वो भी linked है to birth defects, and also मदर की एज अगर ज़्यादा है, 35 साल से ऊपर, 40 साल से ऊपर, 1 in 100 डाउन सिंड्रोम के चांसेस होते हैं। सो बहुत सारे डिफेक्ट्स ऐसे हैं जो कि एज रिलेटेड भी हैं, तो उसका भी ख्याल रखना चाहिए। अब हमारे लिए ये सवाल है कि हम किस तरह से इन सारी चीज़ों को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ऑफकोर्स एक तो ये है कि हम अपनी प्री कंसेप्शनल केयर के लिए, प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग के लिए ज़रूर डॉक्टर से बातचीत करें, और उसमें अपनी अगर कोई पहले से बीमारी चल रही है, थायराइड डिजीज़ है या डायबिटीज़ है, तो उसका कंट्रोल ऑप्टिमल हो, ताकि जब आप प्रेग्नेंट हो तो इन बीमारियों की वजह से आपको
को कोई इस तरह की चीज़ फेस ना करनी पड़े। दूसरा ये है कि जब आप प्री कंसेप्शन केयर के लिए जाते हैं तो वहाँ डॉक्टर आपको ये भी बताएगा कि अगर फ़र्ज़ करें आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल एपिलेप्सी की मेडिसिन ले रहे हैं, तो हो सकता है कुछ मेडिसिन को चेंज करने की ज़रूरत हो या उनकी डोज एडजस्ट करने की ज़रूरत हो ताकि बच्चों में जो बर्थ डिफेक्ट्स हैं वो कम हो सके, तो दैट वुड बी हेल्पफुल। सेकेंडली, आपको मैंने ऑलरेडी बताया कि लाइफस्टाइल आपको चेंज करना पड़ेगा। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो फिर आपको स्मोकिंग, अल्कोहल, ड्रग्स, इन चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। Folic acid in the initial 3 months is an essential nutrient that we have to give. इससे बहुत सारे बर्थ डिफेक्ट्स है जो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स हैं उनसे बचा जा सकता है। फिर ये कि हमें इन्फेक्शन से भी बचना चाहिए। जो प्रेग्नेंट ख़वातीन हैं अगर वो बहुत ज़्यादा छोटे बच्चों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं या एनिमल्स के साथ, तो उनको केयरफुल होना पड़ेगा कि वायरल इन्फेक्शंस ना हो, और कभी भी फीवर हो तो उसको इमीडिएटली ट्रीट किया जा सके। आई होप ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत मददगार साबित होगी। शुक्रिया।